नमस्कार। आज हम आई हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए, सर्वे इंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, है ना। सभी इंद्रियों में जो नयन है, जो आँखें हैं वो बहुत ही प्रधान होती हैं। आँखें नहीं है तो हम किसी चीज़ को देख ही नहीं पाएँगे, हमारी दुनिया हम कैसे देखेंगे, है ना। तो आई हेल्थ का हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। बट ज़रूरी ये है कि हमें आई हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, है ना। आजकल जो टाइम है, जो इरा चल रहा है, उसमें हम सारा टाइम स्क्रीन टाइम में रहते हैं। एंड्रॉयड्स चलाना, मोबाइल चलाना या फिर लैपटॉप चलाना या फिर टीवी देखना। मतलब हर काम जो हम कर रहे हैं वो स्क्रीन रिलेटेड हो गया है। तो इससे अपने आँखों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, दबाव बन रहा है ना? तो इसके लिए हमें आई हेल्थ को यदि ध्यान दें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बार-बार जो हमें आई में इतने स्ट्रेन होते हैं, आँखों में इतना दबाव पड़ता है, कई लोगों की आँखों में लालिमा होना, इचिंग होना, खुजलाहट होना, सूखापन होना, दृष्टि दोष होना, मोतियाबिंद होना, दर्द, संक्रमण, लालिमा, ये सब जो परेशानी होती है, इससे निजात पाया जा सकता है। तो आई रेस्ट के लिए, आई हेल्थ के लिए हम यहाँ आपसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे, आप उसको फॉलो करें और अपने आई हेल्थ को अच्छा बनाएँ, ठीक है? तो इसी के तारतम्य में पहला मैं बताना चाहूँ कि सबसे पहला स्वस्थ आहार तो स्वस्थ आँख। हमें स्वस्थ आहार लेने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, स्वस्थ आँखों को पाने के लिए या आँखों के हेल्थ के लिए। तो स्वस्थ आहार में हमें क्या-क्या लेना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, हरी जितनी भी जो सब्जियाँ होती हैं वो लेनी चाहिए, है ना? साथ में हमें गाजर का, बीटरूट का, बीन्स का, नट्स का, इन सब का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है हमारे लिए, है ना? इसके बाद विटामिन सी से संबद्ध जो साइट्रस फूड जितने होते हैं, जैसे कि मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, आँवला हो गया, नींबू भी हो गया, तो इसका हमें डेली बेसिस पे सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आहार की बात। तो आहार में हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड हम आते हैं, नो स्क्रीन टाइम देना चाहिए हमें अपनी बॉडी को, है ना। नो स्क्रीन टाइम का मतलब होता है 20 मिनट हम काम करें स्क्रीन पे या अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, किसी भी चीज़ पे। यदि हम 20 मिनट काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम आँखों को कुछ देर का रेस्ट दें, है ना। 20 मिनट जैसे हमने किसी प्रकार का कोई स्क्रीन टाइम दिया अपनी आँखों को, तो 20 मिनट के बाद हमें दूर दूर की किसी चीज़ों को देखना चाहिए, कुछ देर रेस्ट लेना चाहिए या कुछ देर आँख बंद करके ऐसे रहना चाहिए। आँख बंद करके नहीं रह सकते तो किसी दूर की चीज़ों को देखना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार स्क्रीन टाइम 20 मिनट लेने के बाद हमें कुछ देर के लिए आँखों को रेस्ट देना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मैंने बोला 20 मिनट इस आपका स्क्रीन टाइम हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? तो 20 मिनट जब आपका स्क्रीन टाइम हो गया, उसके बाद 20 सेकंड के लिए आपको दूर की चीज़ों को देखना है और बार-बार अपने पलक को झपकना है ना? बार-बार पलक झपकने से क्या होता है, ये जो ड्राई आई जैसा जो फीलिंग होता है कि आँखों में सूख गया है, आँखों में किसी प्रकार का पानी नहीं है, एक खिंचाव जैसा महसूस होता है, उससे आपको राहत मिलेगी। तो आपको आँखों को 20 सेकंड तक पलक झपकना चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ कि आँखों की रोशनी को अच्छी रखने के लिए हमें दिन में करीबन 4 से 5 बार आँखों को इस तरफ से हाथ का कप जैसा कुछ साइज़ बना लें और इसमें ठंडे पानी रख के ऐसे आँखों को हमें ठंडे पानी से आँखों को साफ़ करना चाहिए। तो दिन में करीबन 3 से 4 बार हम ये उपाय कर सकते हैं ठंडे पानी से। इसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रात में सोते समय हम अपने कोई भी मोबाइल्स या लैपटॉप का उपयोग ना करें। सोने के आधा घंटा पहले हम नो स्क्रीन टाइम रखें, तो हमारे नींद के लिए भी अच्छा होगा और हमारे आँखों के लिए भी अच्छा होगा। इसके बाद हम आते हैं आँखों के व्यायाम के ऊपर। देखिए, हम बॉडी का एक्सरसाइज़ तो करते हैं लेकिन आँखों का व्यायाम कभी नहीं करते हैं। तो आँखों का व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज़ होता है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, आँखों के आस-पास जितनी मांसपेशियाँ होती हैं, उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज़ आँखों का करना चाहिए। अब आँखों का एक्सरसाइज़ कैसे करें?
तो देखिए, हम किसी चीज को, आजू बाजू की चीजों को देखने के लिए हम गर्दन घुमा के यूं देखते हैं, तो हमें गर्दन नहीं घुमाते हुए आंखों को घुमा के उसे देखना है कुछ देर के लिए, जैसे यूं, देन यूं, देन क्लॉकवाइज आंखों को घुमाना, देन एंटी क्लॉकवाइज आंखों को घुमाना। ये आई का एक्सरसाइज होगा। इसी तरह हम बच्चों को भी बोल सकते हैं कि बच्चे बॉल खेलते हैं, तो बॉल ऊपर नीचे जब होता है, बाउंस होता है, तो उनकी नज़र बॉल की ओर होनी चाहिए। तो एक बार बॉल बाउंस होगा तो नीचे की ओर उनकी नज़र रहे, फिर एक बार बॉल बाउंस होकर ऊपर आया तो ऊपर की ओर नज़र रहनी चाहिए। तो गर्दन नीचे और ऊपर करके किसी चीज़ को ना देखे, बल्कि आई साइड का अपना यूज़ करते हुए, आंखों की मांसपेशियों का यूज़ करते हुए नीचे देखें और एक बार ऊपर देखें। इस तरीके से ये एक आई का एक्सरसाइज हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ, जब सूर्योदय का समय होता है और सूर्यास्त का समय होता है, तो जो सूर्य की लालिमा होती है उसको हमें देखना चाहिए। वो भी हमारा आई साइट बढ़ाने के लिए या आई के स्ट्रेन को कम करने के लिए बहुत ही हमारे लिए लाभप्रद है। तो हम इस आई एक्सरसाइज को करने के लिए हम बच्चों से लेके बूढ़े तक सब यदि इसको करें तो बहुत फायदेमंद होगा। बच्चे भी इसको खेल खेल में कर सकते हैं और बड़े तो कर ही सकते हैं, है ना। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि योग की कुछ मुद्राएं होती हैं। योग में जैसा त्राटक होता है, त्राटक भी किया जाता है जो आई साइट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो आप अपने किसी योगा डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और त्राटक भी आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। वो भी आपके आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए या आंखों के हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, आपको मैं ये बताना चाहूँ कि आंखों को आप प्रकृति से जोड़ें। जैसे सुंदर चीज़ों को देखना हमें अच्छा लगता है, हम हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारे हृदय में बहुत मतलब अच्छा रक्त का संचार होता है, मन खुश होता है, हृदय अच्छा लगता है। तो इसी तरह हमारे आँखों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी आँखों को प्रकृति से जोड़ें, जैसे पहाड़ देखना, नदी को देखना, अच्छे-अच्छे फूलों को देखना, ये सब आई के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना? साथ ही साथ आप जो प्रकृति की विशालता, आकाश की विशालता, जो बादल है उसको देखिए। किसी समय आराम से बैठ के बस आप यही काम कीजिए, कुछ देर के लिए बादल को देखना हो गया, आकाश को देखना, किसी पहाड़ को देखना, ये भी हमारे आँखों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। ठीक है? इन सब के अलावा एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, यदि आप त्रिफला पाउडर आप जानते होंगे, त्रिफला चूर्ण को हम यदि रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को हम 1 कप पानी में यदि डुबा देते हैं और सुबह के समय में यदि हम उसको छान के एक सूती के कपड़े से हम उसे प्रॉपर छान लें, और छानने के बाद आप एक आई वॉश कप ले सकते हैं जो कि मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। आई वॉश कप को दोनों को अपने ऐसे दोनों आँखों में के सामने रख के उससे अपने आई वॉश करें तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो इससे आँखों की जितनी जलन है, लालिमा है, ये सब दूर हो जाती है। ये प्राकृतिक उपाय है जिससे आप आँख को सुरक्षित रख सकते हैं। और यदि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो और आपके आई में स्ट्रेन पड़ रहा है, ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम जो हो रही है, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप आज ही आई वॉश कप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और या आई वॉश कप यदि आपके पास नहीं है तो सिंपल हमारे हाथों को ऐसा कप के जैसा बनाकर इसमें त्रिफला का पानी लेकर इसको दोनों आँख से ऐसे ऐसे अपन अपने आँखों को धो सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडकता देगा आपकी आँखों को। तो इस तरीके से आप अपने आई के हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपने आई साइट को मजबूत करें। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने आई का ज़रूर ध्यान दें। और इन सब के अलावा मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बीच-बीच में आप अपने जो आई चेकअप ज़रूर कराते रहें, कि आपके चश्मा का नंबर यदि आपको चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्स लगा हुआ है तो वो बढ़े ना, इसके लिए आप खुद से कुछ प्रयास करें। तो इसलिए नियमित रूप से अपना आई चेकअप कराते रहें, अपने स्पेक्स का नंबर चेक कराते रहें। धन्यवाद।